नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप में से कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछे हैं, ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आए कि ज्योतिषी जी, आप अक्सर कहा करते हैं कि शनि और गुरु बड़े बड़े ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं। वैसे तो सबसे बड़ा सूर्य है, लेकिन उसके बाद ग्रहों की श्रेणी में सूर्य और गुरु सबसे बड़े बड़े हैं और ये जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और देखने वाली बात यह है कि दोनों में मैत्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब दोनों साथ साथ बैठे हैं तो अच्छा फल क्यों करते हैं। आपके इसी सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब हम देंगे। कुछ और पॉइंट्स आपके सामने स्पष्ट करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शनि और गुरु किस तरह से काम करते हैं। देखिए, ये लग्न स्थान है। इस स्थान पर, चौथे स्थान पर, सातवें स्थान पर और 10वें स्थान पे शनि और गुरु अगर साथ साथ युति करें या इन चारों में से कहीं पर भी पड़ें तो वे एक दूसरे के साथ केंद्र के रिलेशन में आ जाएंगे। अगर शनि यहाँ पे है और अगर गुरु यहाँ पे है तो इस सिचुएशन में भी फल वही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ आइदर चौथे में है, जैसे कि शनि गुरु से चौथे में है 1 2 3 4, और गुरु शनि से 10वें में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर दोनों साथ साथ ही हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे शनि है और यहाँ पे गुरु है, या फिर यही बात यहाँ भी है या यहाँ भी है या यहाँ है। केंद्र में बैठने के बाद इनका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्र हमारे कर्मों से संबंधित है और त्रिकोण हमारे भाग्य, हमारी मेधा, हमारी प्रतिभा से संबंधित है। जिसके पास प्रतिभा और मेधा है या पुण्य है या धर्म है, जो कि पंचम से, नवम से और लग्न से निर्दिष्ट होते हैं, वो भाग्य, प्रतिभा के बल पे, कीर्ति के बल पे, तप के बल पे, शक्ति के बल पे, ऊर्जा के बल पे अपने कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिनके केंद्र में ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह बैठे हैं, वो कर्मों के द्वारा, परिश्रम के द्वारा इस वास्तविक दुनिया में, इस रियल दुनिया में, रियलिटी की दुनिया में अपने कार्यों को बड़ी दबंगता के साथ, बड़ी सक्षमता के साथ पूरा करने की क्षमता रखते हैं, जिनका अभाव उनमें पाया जाता है। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन इनका केंद्र में बैठने से इनका फल ज़्यादा मिलता है। तो इनमें से सबसे पहले गुरु क्या करेगा किसी भी केंद्र में बैठे तो ये आपको अपनी योजनाओं और इच्छाओं में कुछ दबंगपन प्रदान करेगा। मतलब आप कोई भी काम करेंगे, वहाँ पे लोगों के बीच में आपकी इमेज ऐसी बनेगी और आपकी चाहत भी ऐसी रहेगी कि लोग मुझे जानें, लोग मुझे तरजीह दें, और साथ ही साथ आपके सभी कामों के मूल में महत्वाकांक्षा रहेगी। कोई भी काम यूं ही नहीं कर देंगे आप। हर काम के पीछे आपके अंदर में ये तमन्ना रहेगी, ये अभिलाषा रहेगी, डिजायर रहेगी, और इस विल पावर के साथ साथ आप अपने निजी प्रयासों और सफलता के संकल्प से उन्नति करेंगे। अब शनि इसमें क्या करेगा, क्योंकि शनि गुरु के साथ में है, तो आपको कोई भी काम करेंगे तो उसमें भारी ईर्ष्या और विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी काम क्यों नहीं करें, आप अपने बगीचे में गुलाब का पौधा ही क्यों न रोपने का काम करें, आपके अनेक दुश्मन बन जाएंगे। क्या करता है, क्या समझना चाहता है, बड़ा गार्डनर बन गया है, क्या दिखाना चाहता है, हम लोग गार्डन नहीं लगा सकते हैं क्या, हम लोगों के पास गुलाब के फूल नहीं है क्या। आप मिठाई ही बैठ करके खाएं मिठाई की दुकान में, तो लोग कहेंगे क्या समझता है, मिठाई खाता रहता है, मिठाई खानी चाहिए, मिठाई से डायबिटीज़ हो जाती है। ये दिखाना क्या चाहता हम लोगों को, क्या हम लोग मिठाई नहीं खा सकते। तो शनि की मौजूदगी वैसे भी ज़्यादा ईर्ष्या करवाती है, लेकिन शनि गुरु को वेट देता है और गुरु शनि को वेट देता है,
तो अब ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करना लोगों के लिए भारी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु साथ साथ में है या एक दूसरे के साथ केंद्र रिलेशनशिप में है, भले ही वो इन चारों भावों में नहीं है, मान लीजिए कि शनि यहाँ पे है तो 1 2 3 4, मान लीजिए कि गुरु यहाँ पे है, या फिर 5 6 7 8, मान लीजिए गुरु यहाँ पे है और शनि वहाँ पे है, तो हो गया ना केंद्र का रिलेशनशिप। वाइस वर्सा इसी तरह से। तो आपको बहुत छुपा के चलना होगा अपने आप को, अपनी योजनाओं को। दिखावा करने की प्रवृत्ति से बाहर जाना होगा। सही बात है, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं कि छोटे छोटे लोग तो आपसे जलन का शिकार हो ही जाएंगे। छोटे बड़े सभी तरह के व्यक्ति आपसे जलन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अब शनि भी कार्य कर रहा है। चाहे आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, चाहे आप बागवानी करें या कोई बहुत बड़े पोस्ट पे जाएं, सभी प्रकार के जीवन में, जनजीवन में आप सफल रहेंगे और दूसरों से काम लेना आपको अच्छी तरह से आएगा। दूसरों पर नियंत्रण भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और जिम्मेदारी वाले अधिकार के पदों पर भी आप जो हैं बढ़िया से निर्वाह कर पाएंगे। बस एक कमी है कि आपको विवाह से अधिक सुख नहीं मिलेगा, इसलिए विवाह से ज़्यादा अपेक्षा न रखें, क्योंकि आपका जीवन साथी भी आपसे जलन का शिकार रहेगा और वो एक ही शर्त पे आपका वैवाहिक जीवन सफल रह सकता है कि आपका जीवन साथी आपको बुद्धिमान समझे, न कि अपने आप को। रह गई बाकी बात कि क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात है, कुछ कार्य करने की बात है, योजना बनाने की बात है, तो आप बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने में भी सक्षम होंगे और विचारों से रचनात्मक होंगे। कुछ अच्छा करना चाहेंगे, कुछ अच्छी बात सोचेंगे, कोई नई चीज़ रचना चाहेंगे। और शनि और गुरु के प्रभाव से आपको अपने निजी विचारों पर अमल का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यही थी कुछ बातें। आप जो हैं व्यक्ति से अधिक समाज का भला करना चाहेंगे, इसीलिए जो लोग व्यक्तिगत रूप से दूसरों से भलाई चाहते हैं, ऐसे छिपे हुए शत्रुओं के घृणा और दुर्भावना के शिकार होंगे और कभी कभी आपको उनसे जीवन का खतरा भी हो सकता है। आप अपने काम में पूरा दम लगा देंगे और बहुत बार ऐसा भी होगा कि इतना काम करेंगे कि पूरी तरह से टूट जाएंगे। अपनी योजना या महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप विपुल धनराशि भी खर्च करेंगे। इसमें काफ़ी जोखिम भी होगा, क्योंकि जरा सी भूल चूक से शत्रुओं को मौका लग जाएगा। आमतौर पर आप सफलता की आशा कर सकते हैं, बशर्ते कि बहुत अधिक निजी लाभ के प्रलोभन में न पड़ें। आपकी काया शानदार होगी। लगातार मानसिक तनाव और अति परिश्रम से अपने स्वास्थ्य को आप तोड़ सकते हैं। सावधानी बरतिए, शक्ति को सुरक्षित रखिए, नहीं तो लकवा या दिल का दौरा पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने प्लानिंग पे विश्वास कीजिए। 3 और 8 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। 3 और 8 मूलांकों वाली तिथियों को ही अपनी योजनाओं पे अमल का प्रयास कीजिए। सबसे घटनापूर्ण वर्ष भी इन्हीं मूलांकों वाले होंगे। अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप जामुनी बैंगनी रंग के कपड़े पहने, साथ ही साथ जमुनिया या एमेथिस्ट पहन सकते हैं। बैंगनी या जामुनी रंग के पत्थर पहन सकते हैं। काला मोती या काला हीरा भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर कुंडली बनवाना चाहते हो, एनालिसिस करवाना चाहते हो हस्तरेखा, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।